हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रॉपरली आपको चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, विल गेट टू थिंग्स। ओके, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्या, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, है ना। हमने कुछ नंबर लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर एक्चुअली किसका पार्ट होता है ना। तो इर्रेशनल नंबर भी हमारा किसका पार्ट होता है, रियल नंबर का ही पार्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये हमको पता है ऑलरेडी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन। ठीक है, अब हम रियल नंबर्स के बारे में ही और आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो इसमें हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है ना, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, या फिर मैं उसको प्रॉपर्टीज की नाम जगह पे टॉपिक्स बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यही हमारे एक्चुअली टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज या ये टॉपिक्स किस पे लगते हैं, ठीक है, तो ये लगते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप आपको इंटीजर्स पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर नहीं पता तो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ। बेसिकली 1 2 3 ये करके आपके यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे एग्जैक्ट होल नंबर्स आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव चले जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स का तो हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स के रिगार्डिंग। ओके, आर वी क्लियर टिल हियर? ठीक है, आई होप वी आर क्लियर, राइट। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब ये क्या है सर, तो इसके बारे में मैं अभी तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि क्या है, फिर हम इसके अंदर डिटेल्स में भी ऑफकोर्स प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं चीज़ों को इस बार हम। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, या फिर लेमा तो एक्चुअली आपका स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे मैं लेमा नहीं लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, क्लियर। अभी आपको सब कुछ बहुत हैवी हैवी से वर्ड्स लग रहे होंगे कि ये क्या है, क्या बोल रहे हो आप सर, बट व्हेन विल गेट इनटू द डिटेल्स विल गेट टू नो। ओके, तो एक पढ़ने वाले हैं हम ये चीज, और इसके यूजेस, मैं यूजेस भी बताऊंगा थोड़ी देर में। और जो हम दूसरा पढ़ने वाले हैं वो मेरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ने वाले हैं हम दूसरी चीज, दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो देखो अब बोल रहे हो कि सर आपने क्वेश्चन से नहीं शुरू किया, एग्जाम्पल से नहीं शुरू किया, आप ये सब चीजें क्यों बता रहे हो। सो द फर्स्ट रूल ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज कि हम क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, क्योंकि मैथ्स ना आप एक प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आप लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। लेट योर ब्रेन गेट ओपन। ओके, तो आप अपने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और यहीं से ट्रिक्स भी बनती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे जब हम और वीडियोस डालेंगे आपको पता चलती चलेगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज है, पॉजिटिव इंटीजर्स की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर कि एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, तो चलें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये है क्या, बहुत ही सिंपल है, ये आप हमेशा से जानते हो, बस आपको पता नहीं है कि इसको आप क्या बोलते हो। इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जस्ट दैट्स द डिफरेंस। ओके, सो लेट्स सी। तो ठीक है, तो क्या है, अच्छा आपको एक चीज पता है, अब मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। ठीक है, सिंपल डिवीजन करता है, चलो ठीक है। 3 से हम 11 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हमेशा एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं ताकि बेटर समझ में आए। ठीक है, तो 3 को 11 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 3 जार 9, है ना। रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को, बट एक्चुअली एटलीस्ट मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को ये बताया था कि अब अपना डिवीजन खुद से ही चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करते हैं डिवीजन हम अपना, कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं। तो जो आपने, जिससे आपने डिवाइड किया है, मतलब कि डिवाइजर, ये पहले तो हम समझते हैं ये क्या क्या होते हैं। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिवाइजर जो कि डिवाइड कर रहा है। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर जो कि लास्ट में बच जाता है डिवाइड के बाद। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कैसे चेक करते हैं कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं, तो आप अपने डिवाइजर को अपने कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें क्या जोड़ दो, उसमें आप रिमाइंडर को जोड़ दो।
ठीक है, तो ये जो आपका किसके इक्वल आता है, ये आपका आता है डिविडेंड के इक्वल। ठीक है, ये होता है चेक करने का तरीका। जैसे देखें यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइजर और कोशेंट को, और इसमें रिमाइंडर जोड़ दूं, तो मेरा कितना आ रहा है 11, और जो कि मेरा क्या है, और यही तो है मेरा डिविडेंड, यानी कि ये मेरा डिवीजन क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आप डिवीजन कैसे चेक करोगे। ठीक है, एक और करें उसके बाद हम आगे चले। ठीक है, चलो एक और करते हैं, एक और चेक करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा डिवीजन लेते हैं। चलो 17 से मैंने ले लिया डिवीजन 121 का, तो अब कैसे करें। तो 17 तो वैसे सिंपल सा हो गया, बट 17 7 से 119 है ना, और रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है, अब कैसे चेक करें, तो 17 से 7 का मल्टीप्लाई करो और इस रिमाइंडर को जोड़ो, क्या होगा 119 प्लस 2 कितना आया 121, और जो कि मेरा क्या था, जो कि मेरा था आपका डिविडेंड, राइट। सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, है ना। तो ये था मेरा डिविडेंड, यानी कि मेरा ये डिवीजन भी सही है। तो आपने कुछ सीखा चाहे नहीं सीखा, आपने ये तो सीख लिया कि अच्छा डिवीजन हमारा सही है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब यही एक्चुअली में आपका क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बोल रहे हो सर। ठीक है, तो आगे पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आपने डिवीजन सीख लिया कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्प करने वाला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम सीखने में। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जैसे कि आपको बता रहा है क्या है, डिवीजन से रिलेटेड है ना। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया कि क्या है। ठीक है, अब देखो, अब इसका डेफिनेशन बोलो तो क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं जरा सा हम। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है कि इट स्टेट, अब देखो, अब एग्जाम्पल अब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो कि हमने डिवाइड किया था, हमने क्या क्या डिवाइड किया था 119, और हमने एक बार क्या डिवाइड किया था 11, है ना। तो ये हमारे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ठीक है, तो इट स्टेट दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, अब ये किसी भी कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकता है ना, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर। ये आपकी डेफिनेशन, आप चाहो तो नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको समझ में इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप खुद से लिख पाओगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या था, 119 के केस में 17 था ना, जिसे हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो एनी पॉजिटिव इंटीजर, चलो इसको मैंने बोल दिया कि मान लो ये था मेरा ए। ठीक है, मतलब हमारा 119 या फिर जो हमारा क्या था यहाँ पे 11, वो क्या था हमारा ए। ठीक है, अब ये डिवाइड हो सकता है किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, जो कि है मेरा बी। इस केस में हमारा क्या था 17। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये था मेरा ए और ये था मेरा बी। ठीक है, तो ये डिवाइड हो सकता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर बी से, और जब ये डिवाइड होगा, है ना। ठीक है, अब ये जो डिवाइड होगा, अब इस टाइम पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इट विल लीव अ रिमाइंडर बी। ठीक है, अब ये जब डिवाइड होता है तो क्या करता है, एक ये रिमाइंडर लीव करता है। ठीक है, इट लीव्स अ रिमाइंडर, अब उसके लिए हम क्या बोलते हैं आर। ठीक है, इट लीव्स अ रिमाइंडर आर। ठीक है, अभी आर लीव करता है इस तरह से, इन सच अ वे। अब मैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ये आपको बेटर होगा कि आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वो लिखोगे, क्योंकि टीचर को समझ में आएगा हाँ इसको पता है। ठीक है, इन सच अ वे दैट जो आपका रिमाइंडर होगा ना, वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और आपका बी से छोटा होगा। अब ये क्या बोल रहे हो सर, तो अभी हम वापस से अपने पिछले एग्जाम्पल पे चलते हैं और समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, ठीक है, अभी यहां तक बात हुई, मतलब कि क्या बोल रहा है कि हमारा 100 क्या था हमारे पास, 120 था, 21 था, 121 था, है ना। तो 121 को जब आपने 17 से डिवाइड किया, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। ठीक है, आया हमारा 17 7 से 119, और रिमाइंडर आया था 2, है ना, क्लियर। तो ये जो आपका रिमाइंडर आया ना 2, ये क्या है आपका 17 से छोटा है ना, 2 हमारा क्या है 17 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, आपका बहुत ही सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल सी चीजें समझने की, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ इस चीज को। ठीक है, बस अब हमको इस चीज पे जोर डालना है कि ये क्या है, मतलब 0 आर और बी क्या है ना। ठीक है, तो देखो अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे ना, कि ये एक्चुअली रिमाइंडर है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा और बेटर तरीके से। जैसे कि मान लो आप कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड कर लोगे, चलो मैं 3 केसेस लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं लेता हूँ आपके लिए 9, फिर हम 10 को भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और हम 11 को भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और चलो एक और ले लेता मैं, 12 को भी 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये करते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आया 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आया 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आया 2, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना है 0। तो आप देखोगे कि सिंपल सी बात है कि आप जब भी डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर 3 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे जैसे 3 आता, अगर मैं 12 को करता, तो वो तो सीधे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना।
तो क्या बात क्लियर हुई कि जो हमारा रिमाइंडर होता है हमेशा जो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही आपका डिवाइजर से जो भी बोल लो उससे क्या होता है, छोटा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल गई है ना। तो मैं यही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये कुछ नहीं है, हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। अगर आपको वीडियोस कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज बता दो मेरे को रिव्यू में, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप वी आर क्लियर, राइट, कि ये हो गया मेरा डिविजन। और जीरो से बड़ा या बराबर होगा, हमने देख लिया यहाँ पे। हमारा वन क्या है, अब जैसे वन जो है मेरा जीरो से बड़ा है और इसके बीच में आ ही रहा है थ्री के, है ना। ये जीरो भी क्या है आपका, जीरो के बराबर है या फिर जीरो से बड़ा है, तो जीरो के बराबर है। और हमारा थ्री के बीच में आ रहा है। हमारा टू भी जो क्या है, किसके बीच में आ रहा है, जीरो और थ्री के बीच में आ रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिक चीज है कि अगर कोई भी नंबर आपका, दुनिया का कोई भी नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, और जब वो जब डिवाइड होगा ना तो वो जो रिमाइंडर छोड़ेगा ना वो जीरो या से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, और जिससे डिवाइड किया उससे छोटा होगा, ठीक है। दैट्स द बेसिक यूनिवर्सल रूल, ये सबको पता है, ठीक है। यही है हमारा क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब इससे एक फॉर्मूला भी बनता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब चलो, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारा डिविडेंड क्या था, हमारा डिविडेंड था ए, है ना। तो ए इज इक्वल टू, डिविजर क्या था बी, कोशेंट होता है हमारा क्यू। अब मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूला आपने जो बुक में अगर आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मैं अभी के लिए यहीं पे लिख रहा हूँ, ये हम आगे यूज करने वाले हैं इस चीज का, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमारा डिवीजन चेक करता है। अभी के लिए बस इतना ही पता रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि भैया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। क्या है भाई, कुछ नहीं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बस इतना बोलता है कि एक नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, और जिस दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वो उस दूसरे नंबर से छोटा होगा और जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। बस इतनी सी बात की हमने अभी तक, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट की हो गई और हमने बात अभी इतनी सी की है, ठीक है। बट आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, राइट, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है आपने बता तो दिया, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या है कि, ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। जब हम इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। अब ये चीजें आगे पता चलेगी, बस हम अभी इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा तो आपको यूजेस भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहां तक हो गया, पूरी कहानी क्लियर है ना। अब आगे क्या बोले हम, ठीक है। अब देखो इसका और क्या, कुछ एप्लीकेशंस भी लिख ही देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है, यूज, ठीक है। एप्लीकेशंस, या फिर मैथ्स पढ़ते हैं और हमें ये नहीं पता कि हम कोई चीज किस लिए यूज करते हैं, है ना। तो यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। जब हम एच सी एफ एलसीएम निकालना चाहते हैं ना किसी भी दो नंबर्स का, सपोज एक मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ जिसमें मुझे एच सी एफ निकालना है ना, तो उसके लिए मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैलकुलेट एच सी एफ, ठीक है, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये एक मेजर यूज है जो आप करोगे भी, अभी आगे क्वेश्चंस भी करोगे आप, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू दो नंबर्स का क्या करोगे, एच सी एफ निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आई होप क्लियर है ना। अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किससे रिलेटेड है, नाम से ही समझ में आ गया कि ये किससे रिलेटेड है आपका, ये रिलेटेड है आपका डिवीजन से, राइट, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर, ये हमारा रिलेटेड है किससे, डिवीजन से। अब हम चलते हैं दूसरे की भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि क्या है वो, ठीक है। तो जो दूसरी हमारी चीज है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। ये दो चीजें हम पढ़ने वाले थे। तो आपको आई होप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्या होता है, बस इतना ही बोलता है वो। बस लॉन्ग डिवीजन जो है ना, जो डिवीजन करते हैं उसी बात को उसने वर्ड्स में बोल दिया है, क्या कि कोई भी दो नंबर है जिसमें से एक नंबर आपका बड़ा है मान लो, ठीक है, ठीक है। तो वो नंबर जो है आपका दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, और जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे क्या है, छोटा होता है। बस इतनी सी बात, ठीक है। यही हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और स्टेटमेंट जो मैंने लिखा वो हम आगे बताएंगे कि कैसे आया, वो क्या आया, ठीक है। कैसे आया ऑलरेडी पता है, एग्जाम्पल से हमने ऑब्जर्व किया, चेक किया, तो हमें पता चला कि अच्छा हर बार ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या है, अब देखो ये जो है आपका मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है।
आपको ऑलरेडी एक चीज पता है ना, वही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आपको दोनों चीज ऑलरेडी पता थी, पर उनका नाम नहीं पता था, ठीक है। आपको ये बात पता है क्या, कि सारे जो हमारे कंपोजिट नंबर है, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर, जो प्राइम नहीं होते हैं। अच्छा, तो फिर प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि बस खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से। जैसे कि मान ले लूँ मैं 23, 23 ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से डिवाइड होता है, ना 4 से, ना 5 से, किसी नंबर से भी नहीं होता। किससे होता है, 23 वन जा 23 और 1 23 जा 23, तो खुद से डिवाइड हुआ और वन से डिवाइड हुआ, है ना, तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर फिर क्या होगा, जो दूसरे 1 और 20 मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 18, 18 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से तो डिवाइड हो ही रहा है, बट 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जा रहा है, 9 से भी हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। तो मैं चीज़ों को सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो हमारा क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को, सारे कंपोजिट नंबर को जो कि दूसरों से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनको आप कैसा डिस्प्ले कर सकते हो, उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिखा सकते हो। मैं दिखाता हूं आपको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे, ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी। और यही चीज हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। क्या हुआ सर फिर, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 18, जैसे हमने लिया, तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या होता है 2 × 3 × 3, है ना, इसमें 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, एक 18 का यूनिक वे में हमने दिखा दिया। और भी कोई नंबर ले लो, 24, 24 को दिखा सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, है ना। तो ये सारे कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में दिखा सकते हो। यही होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। समझ में आ रहा होगा आई होप सब कुछ, ठीक है। चीजें पता है, बस हमें शब्द नहीं पता था कि इनको ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, ठीक है, अब इसका भी कुछ सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली चीज का कहाँ पे आता है, इसको हम यूज करते हैं इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए, इरेशनलिटी, ठीक है। तो ये हमारा होता है यूज इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए। मतलब आप भी आगे आपको क्वेश्चन आएंगे, क्या आपको क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो यहाँ पे आपका कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि क्या बोलता है आपका, कि डिवीजन जो आप कर रहे हो, सॉरी, जो आप जो भी नंबर्स एक्सप्रेस करना चाहते हो उनको हम कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और जो इसका दो मेन एप्लीकेशन थे, तो एक तो मैंने बता दिया क्या है, कि इरेशनैलिटी, जो कि आपने 9th में पढ़ा था कि √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, तो प्रूफ तो करो कि इरेशनल होता है, ठीक है। और दूसरा हम इसका करते पता किस चीज के लिए, कि कोई भी फ्रैक्शन है मान लो हमारा, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है, वो आप पता है उसको डेसिमल में लिख सकते हो, है ना। तो देखो मैं दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल लिखता हूँ सीधे, ऐसे समझाने से अच्छा एग्जांपल दो, ठीक। जैसे मैंने बोला 2/3, अब इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.66666 ऐसे चलते चला जाएगा ये, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं, चलो 4/8, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बस 0.5 इतने पे ही रुक जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपका जो फ्रैक्शन है ना, वो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, है ना। और एक और एग्जांपल लेता हूं, 22/7, ये आपको ऑलरेडी पता है, 3.142, जो भी मतलब ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका गया नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग भी था साथ में। तो तीन तरह के पॉसिबल केस हमने देखे, है ना, कि कोई देखो कोई फ्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है, या तो टर्मिनेट हो जा रहा, या तो टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट होना शुरू कर रहा, बार बार 6 से आ रहा है, या फिर बार बार मान लो 0.3232 भी आ सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि 0.323232, या फिर, सॉरी फॉर दैट, ओके, जस्ट लेट मी इरेज दैट थिंग, ओके, आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि ये नंबर ऐसे भी हो सकते थे, या फिर 0.325 325 325, ये भी तो रिपीट हो रहा है ना। तो तीन पॉसिबल केसेस हैं, क्या क्या है तीन पॉसिबल केस, या तो टर्मिनेट हो जाए, है ना, या फिर टर्मिनेट नहीं हो, और क्या हो जाए,
रिपीट होना शुरू हो जाए, या फिर तीसरा पॉसिबल केस क्या है कि ना ही टर्मिनेट हो, है ना। आई नो माई हैंड राइटिंग इज पुअर राइट नाउ, बट हेल इम्प्रूव दैट, ओके। मतलब एक्चुअल में पुअर नहीं है, बस इसमें पेन टैब में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अभी थोड़ा दूसरे फॉर्मेट से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, ये वाला एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है, इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है का टाइप पता करने के लिए, ठीक है, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर हो गया। तो दो यूज क्या थे हमारे, पहला यूज था हमारा कि इसको यूज करते हैं हम इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए, और दूसरा यूज था हमारा, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए किसी नंबर का कि वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है या नहीं, या फिर टर्मिनेट, मतलब ये तीनों पॉसिबल केस पता करने के लिए, ठीक है। तो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं स्लाइड्स को गो थ्रू करता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या था, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं था, ठीक है, दो चीजें थी इसमें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका बोलता है कि कोई भी नंबर एक दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, और जब वो डिवाइड होगा तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वो जिस नंबर से डिवाइड हुआ है उससे छोटा होगा और जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाली चीज जीरो, ठीक है। और ये हमारा जो नंबर था 2, ये 17 से छोटा था, जीरो इज ये, ठीक है, आर इज बिटवीन 0 एंड बी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका ये था कि एक पॉजिटिव इंटीजर था ए, वो डिवाइड हो रहा है दूसरा इंटीजर बी से, और जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वो क्या है, वो बी से छोटा है और जीरो से बड़ा है, बस इतनी सी बात, ठीक है। और ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या था, ये एक स्टेटमेंट है जो आगे जाके आएगी, जो कि कुछ नहीं है, वो भी हमारे किससे बनी है, इस डिवीजन से ही बनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इसके बाद हमने ये एग्जाम्पल्स लिया कि हर बार आपको दिखाया कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, यूज पढ़ा कि कहाँ आएगा, तो ये एचसीएफ कैलकुलेट करने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। और भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें। फिर आया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो भी आपको ऑलरेडी पता था कि हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो, है ना। और इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये यूज होता है आपका क्या करने के लिए, इरेशनैलिटी पता प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई ये नंबर इरेशनल है, आगे जाके प्रूफ करने ही वाले हैं हम। और दूसरा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये पता करने के लिए भी होता है। So I hope I am clear with all these things, that what we are going to learn and somewhat about what are the uses and what is the basic concept behind them, ठीक है। अब हम आगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे बाकी के कंसेप्ट, ठीक है। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।